Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following pair do the two species resemble each other most closely in chemical properties? हमारे पास यहाँ पे चार पेयर दे रखे हैं और देखो केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेंगे और रिजेंबल करेंगी जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। मतलब कि स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो वही क्या होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, क्योंकि हमारी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ही करती है किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो देखो ए ऑप्शन में हमारे पास है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है। ये तो मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ही तो हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, 1 इलेक्ट्रॉन इन बोथ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो स्पीसीज कैसी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुई। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसका मतलब इन दोनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देख लेते हैं रेस्ट ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है। देखो बी में देखो ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पे सिंपली 816, यहाँ पे भी 816, 2 माइनस है। देखो यहाँ पे चेक करें तो देखो 8 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे चेक करें तो 8 और 2 और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो +2, तो कितने हो, 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 10 है, तो इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्ट क्लोजली नहीं होंगी। इन केस ऑफ अगर मैग्नीशियम की बात करें हम, तो मैग्नीशियम में हमारे पास 12 है इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इन केस ऑफ Mg2+ क्या हुआ, यहाँ पे देखो 12 +2 इंडिकेट कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो -2, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मैच नहीं कर रहे, केमिकल प्रॉपर्टी भी मैच नहीं करेंगी, मतलब मोस्ट क्लोजली नहीं होंगी, टू बी मोर प्रिसाइज, ओके। फिर हमारे पास लास्ट में नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, बट इन केस ऑफ N3-, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया नाइट्रोजन है, तो 7 + 3 हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगी, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है तो हमारी है हाइड्रोजन और उसका आइसोटोप, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। So this is how we have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.